कैसा रहा आज का मार्केट? आज भले ही लार्ज कैप इंडाइसेस जो है या बैंक निफ्टी जो है वो नीचे थे, बट ब्रॉडर लेवल पे अगर हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली मिड कैप इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो इंडेक्स काफी अच्छा था। स्मॉल कैप भी पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ है, बट इतना अच्छा नहीं जितना मिड कैप था। सो मिड कैप, बीएसई मिड कैप, ये इंडेक्स अगर हम बात करेंगे तो 52 वीक हाई लेवल पे ये जा चुका है। तो ऐसा क्या हो गया? सो आई थिंक मुझे लगता है जिस तरीके से मैक्रो डेटा सामने आ रहा है, मतलब इन्फ्लेशन के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, उसका रिएक्शन, जो इंटरेस्ट रेट्स है 10 ईयर जिससे यील्ड अगर हम बात करेंगे, सो दैट नंबर इज एट 6.96%। तो 7% के काफी अच्छी तरीके से डिसाइसिवली वो नीचे आती हुई हमें यहाँ पे दिख रही है। सो दैट इज ऑल्सो प्लेइंग आउट रियली वेल। इट मीन्स रिपो रेट कट के एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे मार्केट सेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छा मैक्रो डेटा, अच्छा इकोनॉमिक डेटा आना, ये बहुत अच्छा हो सकता है इंटरेस्ट रेट सिनारियो के लिए। एंड दैट इज द मेन रीजन, जब मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज की हम बात करते हैं, जहां पे भी इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है उनके प्रॉफिटेबिलिटी में। सो जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो ये कंपनीज बहुत ज्यादा सफर भी करती है, बट जब भी इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तो ये कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी का एंगल काफी अच्छा डेवलप होता है, एंड दैट्स वाई मार्केट इसको रिवॉर्ड करता हुआ दिखता है। ओवरऑल अगर अर्निंग्स की भी हम बात करते हैं तो अर्निंग्स के नंबर्स भी बेटर देन एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं ब्रॉडर लेवल पे अगर मैं बात करता हूं। सो वो भी एक रीजन है यहाँ पे ये इंडेक्स ऊपर जाने का। प्लस एफआईआईज की रीसेंट बाइंग जो है कंसिस्टेंटली मई महीने में या फिर एंड ऑफ अप्रैल से लेके मई महीना पूरा अभी तक जितना हुआ है, अच्छा पॉजिटिव फ्लो हमने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से देखा है। सो दैट इज ऑल्सो एक्टिंग पॉजिटिवली फॉर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। सो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट ऊपर जाना, मुझे लगता है दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। अब स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करना जरूरी है। अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं, बट एक्सपेक्टेशंस जो है रिजल्ट्स के काफी अच्छे तरीके से डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। 8%, 8% ये स्टॉक लास्ट 1 मंथ में ऊपर जा चुका है। तो ऐसा क्या है? एक तो लाइबिलिटी फ्रेंचाइज जो है इस कंपनी की बहुत ही स्ट्रांग है। व्हाट इज लाइबिलिटी फ्रेंचाइज? मतलब करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट या फिर एफडीज में डिपॉजिट्स गेन करने की, कलेक्ट करने की जो कैपेसिटी है इस कंपनी की बहुत अच्छी है। एंड वी हैव नेवर सीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स ऑन देयर सेविंग्स अकाउंट टू अट्रैक्ट मोर सा, यानी कि सेविंग्स अकाउंट बैलेंसेस। सो आई थिंक दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बैंक। सो जब भी बैंकिंग इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम लगता है, नजर आता है, तो वहां पे जो सेफ्टी होती है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो होता है टुवर्ड सेफ्टी, तो उसमें इस बैंक को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ऊपर से जो ओवरऑल सेक्टर के टेलविंड्स है वो बहुत ही पॉजिटिवली प्ले आउट हो रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन कि एसेट क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है पूरे सेक्टर की। लोन ग्रोथ फिर से एक बार वापस आ रही है। स्पेसिफिकली अगर पीएसयू बैंक्स की हम बात करते हैं तो पीएसयू बैंक्स में जो पहले लोन्स दिए जाते थे उसको वापस लाने में ही सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी बैंक्स को। सबसे ज्यादा फोकस बैंक का वापस पैसा लाने में ही होता था। नाउ एसेट क्वालिटी इंप्रूव होने की वजह से ग्रोथ पे, यानी कि ज्यादा लोन्स देना या बिजनेस ग्रो करना, इस पे बैंक्स फोकस कर रहे हैं। तो ये टेलविंड्स जो है, सेक्टरल टेलविंड्स, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले आउट हो रहे हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी हमें दिख रहे हैं। अब फ्लोटिंग रेट बेस्ड लोन्स जो है, यानी कि रेपो रेट बेस्ड जो लोन्स है, उसका जो परसेंटेज है वो काफी हाई है फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो उसका नतीजा जो होता है, जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते इमीडिएटली पास ऑन हो जाता है इंटरेस्ट रेट हाइक ऑन द लोन्स गिवन। बट एफडीज या फिर सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट इतनी जल्दी बढ़ते नहीं है, सेविंग्स पे तो आप भूल ही जाओ। तो दैट्स वाई देयर निम्स जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, वो वहां पे इंप्रूव हो जाते। सो वो ये भी एक एंगल है। प्लस इस कंपनी के पास बहुत सारी सब्सिडरीज भी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करते हैं या फिर एसबीआई सिक्योरिटीज की अगर हम बात करेंगे, तो आने वाले समय में ये जो बड़ी सब्सिडरीज है ये भी लिस्ट हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है वो सबसे बड़ा फंड हाउस है इंडिया का। सबसे ज्यादा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट उनके पास है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन 6 to 7 लाख करोड़ रुपीस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। सो डेफिनेटली अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि ओवरऑल जब पॉजिटिविटी आ जाती है ना, तो सारे फैक्टर्स, रीजंस निकाले जाते हैं ढूंढ ढूंढ के टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग करंटली ओवर हियर। अब तीसरा जो है न्यूज, वो जो हम या स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है एस्ट्रल। आज 6% ऊपर गया है, वैसे 9% तक ऊपर गया था,
बट 6% अल्टीमेटली सेटल हुआ वो 5.78%. रीजन आई थिंक प्रॉफिट की ग्रोथ जो है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की ग्रोथ इज एट 38.1% ईयर ऑन ईयर, बट रेवेन्यू इज अप बाय 8.3% ईयर ऑन ईयर. सो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शाता है कि एबिटा मार्जिन्स जो है कंपनी के काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव हुए हैं, फ्रॉम 16.6% टू 20.8%, यानी कि 4.2%, यानी कि 420 बेसिस पॉइंट से ये मार्जिन्स यहां पे इंप्रूव हुए हैं. सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव क्यों हुए हैं? एक तो लो कॉस्ट इन्वेंटरीज कंपनी के पास थी, वो एक फैक्टर है, प्लस जो शार्प फॉल हुआ है पीवीसी के प्राइसेस में. सो ईयर ऑन ईयर द पीवीसी प्राइसेस आर डाउन बाय 32%. सो ये 32% का फॉल जो है पीवीसी प्राइसेस में, इसका एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट इनके पाइप्स के बिजनेस पे भी हुआ है, एंड दैट्स व्हाई मार्जिन जो है वो 420 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं. सो ऑब्वियसली जब ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, मार्जिन इंप्रूव होते हैं, तो स्टॉक मार्केट को वो न्यूज काफी पसंद आती है, एंड दैट्स व्हाई द स्टॉक इज अप बाय 6%. दो द प्राइसेस स्टॉक प्राइस इज अप, बट वैल्यूएशंस आर क्वाइट क्रेजी. बहुत ज्यादा प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इस कंपनी को मिला हुआ है, और वहां पे अगर कोई क्वार्टर डिसअपॉइंट करता है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस रिएक्शंस आने वाले समय में निगेटिव भी हो सकते हैं. इतनी हाई लेवल की प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंटली देना इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर द कंपनी, एंड दैट्स व्हाई प्रीमियम वैल्यूएशंस कैन गेट चैलेंज. जो हमने डीमार्ट में भी देखा, जब आपको 95 96 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मिल रहे हैं, एंड योर प्रॉफिट ग्रोथ इज इन सिंगल डिजिट, सो फिर मार्केट उससे बहुत निगेटिवली रिएक्ट भी करता है, एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन यस्टरडे इन डीमार्ट प्राइस. स्टॉक प्राइस वेंट डाउन बाय 5%, और आज भी प्रेशर ओवरऑल था ही सेक्टर में. सो आई थिंक कहीं ना कहीं प्रीमियमली वैल्यूड स्टॉक्स कैन नॉट डिसअपॉइंट मार्केट. अगर वो डिसअपॉइंट करेंगे तो रिएक्शंस आल्सो विल बी क्वाइट स्ट्रांग. देन नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग एचडीएफसी लिमिटेड या फिर एचडीएफसी बैंक भी. दोनों स्टॉक्स आज 2% और 1.75% रिस्पेक्टिवली नीचे थे. रीजन क्या है? एक्स डिविडेंड डेट. सो ऑब्वियसली अगर एचडीएफसी लिमिटेड ने 44 रुपीज का डिविडेंड दिया है, एचडीएफसी बैंक ने 19 रुपीज का डिविडेंड दिया है, तो अब वो एक्स डिविडेंड डेट हो गई, यानी इसके पहले जिसके पास स्टॉक्स थे उनको डिविडेंड मिलेंगे. सो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक प्राइस उतनी इफेक्ट मार्केट फोर्सेस के थ्रू एडजस्ट हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई द स्टॉक्स वर डाउन बाय 1.75% एचडीएफसी बैंक एंड 2% एचडीएफसी लिमिटेड. जल्द ही इनका मर्जर होने वाला है, ऑलमोस्ट सारे अप्रूवल्स मिल चुके हैं. सो होपफुली जून जुलाई में सारी चीजें हो जाएगी, एक दो अप्रूवल शायद बचे हैं. सो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है एक बार ये सारी चीजें सेटल हो जाएगी, तो देन द ग्रोथ पे फोकस किया जाएगा पूरा का पूरा. थोड़ा 2 से 4 क्वार्टर थोड़ा सा एडजस्टमेंट मर्जर में टाइम लग सकता है, बट इट्स ओके. सो दिस इज वन कंपनी है जो मर्ज्ड एंटिटी होगी, ये आपकी रडार पे होनी चाहिए. बहुत ही स्ट्रांग ये ऑर्गेनाइजेशन है, और दुनिया में अभी तक टॉप बैंक्स में इंडियन बैंक्स नहीं आए हैं, बट नहीं आएंगे क्या कभी? आई सीरियसली डाउट दैट. बहुत ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ यहाँ इंडिया में हो सकता है आने वाले समय में, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वन कंपनी विच शुड बी ऑन योर रडार. हम बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है अगर जब भी क्रेडिट की बात हम करते हैं, और कोई भी इकोनॉमी ग्रो करने के लिए क्रेडिट ग्रोथ यानी कि लोन्स की ग्रोथ होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंगल आई स्टिल फील जो हम एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं कि भाई मतलब आने वाले 25 सालों में हमारी इकोनॉमी टॉप 3 में होगी, $30 ट्रिलियन तक हमारी इकोनॉमी की साइज हो सकती है, एंड ऑल दोस थिंग्स. तो उस केस में बैंकिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. विदाउट क्रेडिट ग्रोथ इट इज नॉट पॉसिबल. सो इसीलिए सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की ये जो बैंक है उस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए दोस्तों. अब नेक्स्ट कंपनी जो है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है पीवीआर आइनॉक्स. वैसे ये स्टॉक 52 वीक लो लेवल पे जा चुका है, 4% से तक आज गिरा था, अल्टीमेटली 2% पे जाके वो सेटल हुआ. मेजर रीजन फॉर दैट आई थिंक जो लॉसेस कंपनी ने रिपोर्ट किए, 333 करोड़ रुपीस के लॉसेस कंपनी ने यहाँ पे रिपोर्ट किए हैं. दो एक ब्लॉकबस्टर मूवी लास्ट क्वार्टर में मिली थी, ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब इतना बड़ा कलेक्शन होने के बाद भी ऐसे कैसे हो रहा है. वैसे कंपनी ने बोला है कि नहीं एक मूवी से कुछ नहीं होता है, बाकी हिंदी मूवीज डिड नॉट वर्क वेल, और हॉलीवुड के रिलीजेस भी कम थे. सो बट इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बावजूद लॉस दिखाना या होना इज नॉट अ पॉजिटिव साइन. सो लेट्स सी
बाकी आप बताइए, मतलब आपको क्या लगता है, पठान मूवी ने कितने कलेक्शंस किए होंगे, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ह्यूमर विल बी, मतलब आई थिंक एनकरेज्ड, आई विल से दैट। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो investindia.in को विजिट करना भी मत भूलिएगा, और हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। यज्ञ YADNY प्रोमो कोड यूज कीजिए, और हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इफ यू वांट एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इन्वेस्टमेंट्स, तो वो सारे सपोर्ट्स भी अवेलेबल है। हमारे रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट कीजिएगा, डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है investindia.in पे। वी विल बी एबल टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो। वन ऑन वन सेशन भी आप लोग बुक कर सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।